अस्सलाम वालेकुम। तालिब नकवी एडवोकेट आज आपके सामने फिर दिल गिरफ्तार हालत में हाजिर है। दिल गिरफ्तार क्यों, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको आज के मौज़ूआत बताता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे उसामा सत्ती के कत्ल के हवाले से जो पेशरफ्त हो रही है JIT की, और इससे रिलेटेड एक और बात करेंगे हम जुल्म की एक और दास्तान की। और उसके बाद फिर हमारा इरादा है कि एक ऐसी शख्सियत के वो पहलू बताए जाएं आपको जिन पे शायद आपने कभी गौर व फिक्र ना की हो। और वो एक मशहूर सियासी शख्सियत जो अब हम में नहीं है, उसके हवाले से बात होगी। और तीसरा हिस्सा जिसे मैं सबसे पहले आपके सामने पेश करूँगा, वो एक इंतहाई अफसोसनाक बात करूँगा मैं से। नाज़रीन, मैं इस चैनल को पर्पसफुल रखते हुए लातादाद मौज़ूआत का एक महवर बनाया है, ख्वाह वो मज़दूर के हवाले से हो, माहौल के हवाले से हो, इंसानियत के हवाले से हो, तख्लीक़ात इलाहिया व तख्लीक़ात इंसानी के हवाले से हो। हर मौजू मैंने पेश किया है, लेकिन जो ओप्रेस्ड लोग हैं, जो वर्किंग क्लास है, जो पेंशनर्स हैं, जो मज़लूम हैं, वो हमेशा सरी फहरिस्त रहे। और नाज़रीन, आज एक पेंशनर्स के हवाले से, बल्कि पेंशन के हवाले से एक ऐसी ख़बर सुनी जिसका यकीन कीजिए मुझे बहुत दुख। और वो ख़बर ये है कि दादू में जो पेंशन के फंड्स थे, जो अरबों रुपए के थे, वो प्राइवेट अकाउंट में मुंतकिल कर दिए गए और इस तरह पेंशनर्स को उनके हकूक़ से महरूम किया गया। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक इंसान जॉब इसलिए करता है इस उम्मीद पर कि मैं अपनी ज़िंदगी का जो बेशतर हिस्सा इस महकमे को दे रहा हूँ, तो इसके इवज़ मुझे एक ख़तीर रकम मिलेगी और मुझे माहाना पेंशन मिलती रहेगी। और अगर उस पर डाका डाल दिया जाए, और डाका डालने वाले गुरबा ना हों, बल्कि बहुत ही ज़्यादा असर रसूख वाले लोग और दौलतमंद लोग, तो नाज़रीन, क्या ये जुल्म की इंतहा नहीं है? नाज़रीन, कहा जाता है कि वो अकाउंट में, जिसके अकाउंट में मुंतकिल किए गए हैं, दरअसल वो फ्रंट मैन है एक सियासी शख्सियत का। अब इस मामलात में और छानबीन होनी है, तफसीलात का इल्म ऑनेस्टली मुझे भी इतना नहीं है, लेकिन मैंने अपने जज्बात अब तक पहुँचाने की सही की है। तो अल्लाह करे कि पेंशनर्स को उनके हक़ से महरूम ना किया जाए। और नाज़रीन, जो पहले नंबर पे जो मैं कहना चाह रहा था वो सिर्फ ये बात है कि उसामा सत्ती के एक हवाले से एक तो ख़बर ये है कि JIT ने जुमे तक जो है वो फोरेंसिक रिपोर्ट मिलने का दिया है और मुद्दई को अपने गवाह पेश करने का कहा है। और इसका मैं ये कहता हूँ कि कातिलों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन कातिलों ही को मिलनी चाहिए, और असर रसूख की बुनियाद पर तफ्तीश का रुख किसी और तरफ नहीं जाना चाहिए। ना किसी पुलिस को बेगुनाह को निशाना बनाना चाहिए, और ना ही किसी जो गुनहगार को छोड़ना चाहिए। तो नाज़रीन, ये तो हो गया इसका ज़िक्र। और 11 अफराद जो कारकुन थे, उन्हें बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, और कत्ल की ये वारदात मच में हुई। उनके लवाहिकीन जो है वो आज इस वक्त भी सराबे एहतजाज है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ये कह रही है कि ये गैर मुल्की ताकतों ने किया है और ये दुश्मन मुल्क की साजिश है। मैं इससे इनकार तो नहीं करता, लेकिन दुश्मन मुल्क जो है वो हमेशा मुकामी लोगों को सहारा बनाता है, तो इसके पीछे जो हाथ है उसे बेनकाब करना चाहिए। और मैं आवाम से कह रहा हूँ कि
वो जो अपने प्यारों की लाशें उठाए एहतजाज कर रहे हैं कि कातलों को गिरफ्तार किया जाए, और हम उनकी तरफ देख भी नहीं रहे। हम उनके आंसू पूछना तो दरकिनार, उन आंसुओं की तरफ निगाह भी नहीं कर रहे। और इस मौके पे मुझे अहमद फराज का शेर याद आ रहा है कि यूं ही बेसरफा ना जाए मेरे घर का जलना, यूं ही बेसरफा ना जाए मेरे घर का जलना, चश्मे गिरियाँ न सही चश्मे तमाशाई दे। तो हमें भी एहसास करना चाहिए और हुकूमत को भी एहसास करवाना चाहिए। और नाज़रीन, आज का जो दिन है 5 जनवरी मुझे याद दिलाता है एक शख्सियत की। ये वो शख्सियत है कि जो इक़्तिदार में तो आई, लेकिन किस नीयत के साथ आई। ज़ाहिर है कि इक़्तिदार का कुछ थोड़ा सा नशा भी होता है, और जो अपोजिशन वाले होते हैं उनका मुतमईन नज़र ही इक़्तिदार होता है। लेकिन पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि 2 शख्सियत ऐसी गुजरी हैं, जिनमें एक हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं, जिनके बारे में सब कुछ सही मान सकता हूँ, लेकिन मैं बिला खौफ तरदीद ये बात कह सकता हूँ कि वो महबुल वतन भी हैं, उन्हें इक़्तिदार का लालच भी नहीं, और जो मुल्क को खोखला किया गया है लूट कर, अवाम की दौलत लूट कर, वो शख्स हकीकी तौर पर इस पर सीख पा हो जाता है। और उन्हें सज़ा दिलवाने के लिए वो अपना इक़्तिदार गंवाने से भी गुरेज़ नहीं करेगा, ये मेरा दावा है। और वो इस बात का इरादा भी कर चुका है। और ये वो शख्स है जिसने साबका हुक्मरानों के बरअक्स ये कहा है कि ये कुर्सी बहुत कमज़ोर होती है। नाज़रीन, अब हम आते हैं उस शख्सियत के बारे में जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, जो लिंक मौजूद है, पहले बनाई थी 2-4 माह पहले। उसमें मैंने ये कहा था कि भुट्टो और इमरान खान में ख़तरनाक मुमासलत। मैं महंगाई को मौजूद बहस बनाता रहा हूँ उस वक्त से जब बिलावल ने APC का इजलास भी नहीं बुलाया था, जिसके नतीजे में PDM बनी। तो मौजू किसी और तरफ ना निकल जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की शख्सियत भी ऐसी थी। मैं नहीं कहता कि उन्हें इक़्तिदार का लालच नहीं था, उन्होंने अपने इक़्तिदार को बचाने की भी आखिर में बहुत कोशिश की। ऐसी कोई कोशिश जो है मुझे इमरान खान की तरफ से मतवक्को भी नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो तख्तेदार पर झूल गए, लेकिन उन्होंने दिलेरी से मौत को गले लगाया। और जो जेल में उनका कंडक्ट हुआ रहा, वो आज के जो जेलों में बंद जो सियासतदान हैं उनके लिए वो मशाल राह है। आसिफ अली ज़रदारी से मुझे लाख इख्तिलाफ सही, भुट्टो कभी माली करप्शन में मुलव्वस नहीं रहे, अगला फ़िक्रा मैं नहीं कहता। लेकिन मैं आसिफ ज़रदारी की एक बात को पसंद करता हूँ कि शायद वो लाशऊरी तौर पर भुट्टो की शख्सियत से मुतासिर थे, क्योंकि उन्होंने भी जेल बड़ी बेजिगरी से काटी। जबकि आज की बात यह है कि शहबाज शरीफ ने अपना रोना रोया है अदालत के सामने कि जी मेरा मेडिकल बोर्ड दोबारा करवाया जाए, और मेडिकल बोर्ड में जो डॉक्टर्स होंगे तो खुदा न खास्ता फिर नवाज शरीफ वाली तारीख ना दोहराई जाए, इससे खौफजदा हो गया। और नाज़रीन, पिछले दौरे हुकूमत में जब ये जला वतन होने से पहले मुझे आज भी उसकी वो शहबाज शरीफ साहब की वो तस्वीर याद है कि जिसमें वो रोटी दिखा रहे थे कि ये देखें जी हमें ऐसी रोटी मिलती है। आज तो उनके घर से खाना जाता है, और अदालत ने कहा है कि आम कैदियों की गाड़ी में ना लेके जाओ, बल्कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में। आज जज साहब ने याद भी दिलवाया है। तो कहने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि हमें हक़ाइक़ को परखना ज़रूर चाहिए, मुआवज़ा ज़रूर करना चाहिए। बेशक हम बुत परस्ती के ज़ोम में मुब्तला हों। बुत परस्ती सियासी बुत परस्ती है, इसका लिंक भी मैं आपको दूँगा। शख्सियत परस्ती को मैं सियासी बुत परस्ती कहता हूँ कि अगर आप इमरान खान को एक देवता समझना शुरू कर दें या नवाज शरीफ को देवता समझना शुरू कर दें
और उनकी गलतियों से यकसर आप उन्हें नज़रअंदाज कर दें और उनकी खामियों को खूबी बनाकर पेश करें, तो ये बात सही नहीं है। नाज़रीन, इस सदाए मरहूमीन चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।